सोना ताड़ू रोड है, उस पर मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पे जल भराव की समस्या रहती है और जो रेवाड़ी में मुख्यमंत्री आए थे और राव इंद्रजीत ने कहा था इस पानी को लेकर और उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, तो लोगों से हम पूछेंगे कि उनका बयान को किस तरह से ये देखते हैं। और सर, कल राव इंद्रजीत जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो भिवाड़ी से जो पानी आ रहा है इंडस्ट्री का, उसको हम नहीं लेंगे और अगर रैंप को तोड़ा गया तो बहुत गलत इंतजाम करना पड़ेगा उनको। कैसे क्या सोचते हैं आप इसको? देखिए साहब, ऐसा है कि मेरे हिसाब से अंडर एक्ट नेशनल हाईवे पे कोई रैंप नहीं बन सकता, कोई भी अवैध निर्माण आप नहीं कर सकते। अब इन्होंने जो किया वो कौन से नियम के तहत किया मैं नहीं कह सकता, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि अभी राजस्थान इंडस्ट्री एरिया का कोई पानी नहीं आ रहा, एक बूंद भी। उन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ है। ये जो पानी आ रहा है ये टोटल हमारे आसपास के हरियाणा के जो गांव लगते हैं इन्हीं का पानी आ रहा है। मगर अब राव इंद्रजीत जी क्या सोचते हैं, वो अपने आदि भेज के सर्वे करवाएं या यहाँ मार्केट में एक दफ़ा अपने आदि भेजें, तो उनको मालूम पड़ता है कि भाई मार्केट वाले कितने परेशान हैं। यानी उसका जो बयान है वो गलत बयान ही है। नहीं, हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जब तक वो सर्वे नहीं करवाएं, उनके पास हो सकता है रिपोर्ट कोई गलत हो, उनके पास प्रॉपर रिपोर्ट ही नहीं है, तो उस आधार पर वो बोल रहे हैं। नहीं, बारिश का पानी तो नेचुरल पानी को आप नहीं रोक सकते, बट सबसे पहली बात ये है कि इनका पानी का निकास होना चाहिए, जो इनके पास निकास नहीं है। दूसरा, ये जो पानी अभी आ रहा है ये हमारे आसपास के जो हरियाणा के गांव पड़ते हैं इनका वेस्टेज पानी आ रहा है। हाँ, बारिश का पानी भी नहीं है ये, क्योंकि ये 12 महीने भरे रहता है, तो इसलिए ये नेचुरल पानी नहीं है। अब क्या लगता है कि दोनों सरकारों की नाक की लड़ाई होगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, वादे बहुत किए थे चुनाव के दौरान। आपको लगता होगा इस सोल्यूशन? नहीं, मेरे हिसाब से जब कोई भी आदमी इलेक्शन में आता है उस समय वो सब अपने वादे करते हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि ये सरकार कुछ कामयाब है। मुझे लगता है कि इनकी कामयाबी है नहीं। अगर कामयाबी होती तो आज से पहले समाधान हो गया होता, मगर सब वो उसके ऊपर टाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है सब जगह। अब तो हमारे राजस्थान में, हरियाणा में, सेंटर में एक ही सरकार है, फिर भी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? इसका मतलब इनके हाथ कहीं ना कहीं ढीले हैं। जब बहाने लगते थे कि भाई अब स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, अब इधर हरियाणा की सरकार में नहीं है, तो इस तरह से बहाने लगते हैं। अब तो बहाना ही नहीं होना चाहिए। पहले तो इनके पास ये लॉजिक था कि राजस्थान में सरकार हमारी नहीं है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो इनकी सरकार है, सरकार कोई कुछ नहीं कर रही, सब उनको अपने से मतलब है, पब्लिक कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार व्यापारी से हम बात कर रहे हैं। आप बताओ भाई साहब, क्या लगता है क्या रहेगा इस पानी का? आप सोल्यूशन होगा क्या? मेरे को लगता नहीं जी, हमारा तो जीवन बीत गया इस पानी के अंदर यहीं पे ही। जब से जन्म ले, जब से इस पानी का कोई समाधान हो नहीं पा रहा है। कोई भी इसका समाधान करके राजी नहीं है, नहीं हरियाणा करता है ना राजस्थान करता है। कोई भी बात होती है राजस्थान हरियाणा पर डाल देता है, हरियाणा जो है राजस्थान के ऊपर डाल देता है। अभी जो मंत्री जी आए थे वो भी बहुत बड़ी बड़ी बात करके चले गए। वो कहते हैं कि तो पानी हरियाणा का है और राजस्थान वाले कहते हैं कि ये हरियाणा का, हरियाणा वाले कहते हैं राजस्थान का है। हम तो बीच में यहाँ से जब से जन्म ले से फंसे हुए हैं, कोई इसका समाधान कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो अब उम्मीद खत्म होगी। पहले तो उम्मीद किससे करें भाई? तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, तीनों जगह इसी का समाधान नहीं हो तो किससे उम्मीद करोगे आप? भाई कांग्रेस तो आनी नहीं है जिससे की उम्मीद करी जाएगी। ये बीजेपी वाले बालकनाथ जी, उन्होंने कहा था मैं पानी बंद करा दूंगा, उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई कुछ हल करके राजी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, कोई कह के कुछ नहीं है, कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा। थोड़ी कहना सुनना तो बात की बात है, समाधान तो हो, कोई समाधान नहीं हो पा रहा। अब उम्मीद खत्म होगी। पहले उम्मीद थी, अब मंत्री जी का बयान आने के बाद बिल्कुल उम्मीद खत्म। बिल्कुल उम्मीद खत्म, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ी सी 2 बूंद पानी आने के साथ ही ऊपर से सारा का सारा जलमग्न हो जाता है। यहाँ पे 5-5 10 दिन की दुकानें बंद करनी पड़ जाती है, सारा व्यापारी वर्ग परेशान है। तो आप देख रहे हैं कि व्यापारियों में बड़ा दुख है, क्योंकि जब व्यापारियों को सामने पानी भर जाता है ना, ये सारी दुकानें बंद रहती है, 10-10 दिन बंद दुकानें रहती है। जब बस आप देख रहे हैं और भी लोग। आप बताओ भाई साहब, क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है कि इस पानी का समाधान हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले रिपटते हैं, पीछे से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ने की संभावना रहती है। तो अपना तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी समाधान हो इस पानी का। मंत्री राव इंद्रजीत ने जो ये बयान दिया है कि ये रैंप नहीं हटेगा, अगर हटाया गया तो उसका अंजाम बुरा होगा, ये क्या कहते हैं? गलत बयान दिया है उन्होंने। उन्हें सर्वे करवानी चाहिए, पहले देखना चाहिए पानी हरियाणा का है या राजस्थान का है। ये पानी सारा हरियाणा का है, ये सारा आसपास के
नज़दीक का पानी है। लगाया कि उद्योगों का जो गंदा पानी हम क्यों लें? चेक कराएं ना, वो अपने अधिकारियों को भेज के चेक कराएं कि ये राजस्थान का पानी है, हरियाणा का पानी है, ये सारा हरियाणा का पानी है। सारा हरियाणा का पानी। हरियाणा का पानी है। अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? कोई उम्मीद नहीं लगती हमें ऐसे ये पानी का समाधान होगा। आप बताओ भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, पानी तो सारा ये काका है, काका नहीं है, तो वो सर्वे पे पता चल जाता है। पानी हरियाणा का ही है। और राहुल जी से जो सर ने जो रैंप वाली बात कही, अब वो सर्वे कभी आके क्या दुकानदार से कभी मिले, क्या तुमने दुकानदार से बात करी? अभी हम तो बात करें तो हम और वो जो रैंप के पास के व्यापारी जो है वो शायद हरियाणा के ही हैं। अब वो खुद देखें ना, वो 200 दुकानदार 50 दुकानदार जो वहाँ बैठे हैं, उनके हालात क्या हैं आज। उसी रैंप के चक्कर में वो डूब चुके हैं पानी के अंदर। आधी ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं। मतलब उनको अभी वो स्टेट खेल रहे हैं। वो खुद देखे कि सबसे ज़्यादा जो हताश इस टाइम हो रखा है दुकानदार, वो हरियाणा का दुकानदार ही हो रहा है। तो अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या उनका अपने हरियाणा के दुकानदारों की परवाह नहीं है? तो वही देखेंगे ना कि अब वो स्टेट वाइज जो खेल रहे हैं। अब तो सबसे ज़्यादा तो पानी से दुखी है वो हरियाणा की व्यापारी है। अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब वो उम्मीद भी टूट गई इस बयान को आने के बाद। बिल्कुल टूट गई जी। पहले उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई चल रही है। जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया है कि हम राजस्थान का पानी नहीं लेंगे, ये रैंप नहीं टूटेगा, तो अब तो उम्मीद खत्म ही हो गई है। क्योंकि जब सरकार ही आपस में इस तरह से बयान देगी तो अब जनता तो कुछ कर नहीं सकती। जनता तो पिसेगी हमेशा। इस पानी से कितना नुकसान हो रहा है लोगों को? सर 2.5 से 3 साल से इस मार्केट को ख़त्म हो चुकी है। ये मार्केट ना, सब ने रूट चेंज कर दिए हैं, कोई इस रोड से निकलता नहीं है। जब रोड से निकलेगा ही नहीं तो व्यापार कैसे होएगा? मतलब यहाँ का जो दुकानदार है वो बस अब जी रहा है खाली। क्या करे, कहाँ जाए? तो कोई उपाय बचा नहीं है व्यापार का। चारों तरफ भिवाड़ी ब्लॉक है इस जल भराव के कारण। साथ साथ ब्लॉक के एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट ही जो खराब हो रहे हैं। कौन कह सकता है कि इतने बड़े शहर का जो उसने नेशनल हाईवे कहते हैं, वो हाईवे पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है। इससे शर्मनाक और बात क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं इस जल भराव को लेकर। अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी लोगों को कि इस रैंप को हटाया जाएगा और पानी से निजात मिलेगी, लेकिन राव इंद्रजीत का जो बयान आया है उससे लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो गई है इस पानी का सॉल्यूशन होना। तो लगातार हम कवर कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।